जय हिंद एवरीवन। बेस्ट बुक्स फॉर एनटीएससी 2023 एस्पिरेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको एक जो विश्वास है वो थोड़ा सा बन जाए आपका मेरे प्रति। मेरे पास कुछ किताबें आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ किताबें आपको दिख रही होंगी। एनटीएससी मैग्रा हिल सामान्य ज्ञान लूसेंट की है, एलन का मटेरियल है, अरिहंत की एनटीएससी है, रीजनिंग की एक किताब है, एक RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल की किताब है। इसके अलावा मैं आपको अपना किंडल एडिशन भी दिखा दूं। आप मेरा किंडल एडिशन देख सकते हैं। मेरे पास दिशा की एनटीएससी 2012 से लेकर 2020 तक, मेंटल एबिलिटी एनटीएससी की, दिशा की एनटीएससी मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, सीबीएसई सैंपल पेपर, एनटीएससी, ये साइंस, टारगेट, सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखाया इसलिए कि मैं जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किताबों को लेकर, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताता है एक साल की कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। कितनी किताबों की रिक्वायरमेंट है आपको अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना और आपको जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करना और वो जाके परचेज कर लेना। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th and 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जैसवाल। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर एनटीएससी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि वो छोटे एज से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप 9th to 10th मूविंग है या 8th to 9th मूविंग है तो आप एनटीएससी की तैयारी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लाइफ में आपका एम क्या है। टारगेट और गोल नहीं, एम क्या है ये मुझे बताइएगा। नाम और अपना एम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चा एनटीएससी की तैयारी करता है तो जब उसको सारी चीज़ें पता चलती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हैं एनटीएससी 2023 की। उसमें आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मैं कुछ किताबें खरीद लूँ जिससे मैं उसकी प्रिपरेशन खुद से कर सकूँ यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि किताबें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ही खरीदनी है, उससे पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए आपको तो आपकी बुक्स जो है एनसीईआरटी है वहां से आप रीड करोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आपको इन्हीं किताबों से मिलेंगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट की, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट आपको मिलता है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी तैयारी करना। और उसकी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट किताब अभी तक जो मुझे रियलाइज हुई है वो हुई है RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जब आप इस किताब को देखेंगे तो किताब काफ़ी मोटी लगती है और मोटी है, काफ़ी सब कुछ है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात इस किताब की यही है कि आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं कि इसके बाहर से ना तो आपके एनटीएससी के पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन दिखाई देगा, ना ही आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत मिलेगी। तो मतलब अगर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एनटीएससी के लिए मैट यहाँ से कर लेते हो तो आपको किसी किताब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी कोचिंग के मटेरियल को लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस किताब की प्राइसिंग जो दिख रही होगी, अच्छा पहली बात कि मैं किसी भी किताब का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप एकदम सीरियसली बता दे रहा हूँ। मेरे लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो पढ़ाने के साथ, बच्चों को सिखाने के साथ, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप इसको आप चेक कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किताब को। किताब के लिंक पर क्लिक करके आप अगर किताब को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी स्टेट में जैसे दिल्ली वगैरह में बेसिक मैथ पूछी जाती है तो उनके लिए RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक किताब आती है, इसी पब्लिकेशन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यह है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये क्वांटिटेटिव अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तभी खरीदेगा, अदरवाइज बेसिक मैथ की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैथ के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, मेरा फाइनल डिसीजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी किताब के बारे में बात करूंगा, दिशा की एनटीएससी की कंप्लीट गाइड एक किताब आती है, दिशा के मेगा स्टडी गाइड फॉर एनटीएससी सेट एंड मैट आती है। अगर कोई बच्चा कहता है कि भैया मुझे बस एक किताब परचेज करनी है तो मैं कौन सी किताब परचेज करूं, तो मैं उससे कहूंगा कि बेटा आप दिशा की कंप्लीट गाइड, ये जो मेगा एनटीएससी स्टडी गाइड है ना, ये परचेज कर लेना। और कोई भी बच्चा पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किताबें खरीदिए, किताबों से पढ़िएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस किताब की प्राइस आपको जो भी दिखती होगी अप्रॉक्स, इस प्राइस की अप्रॉक्स दिखती होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। हर किताबों की आप परचेज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बुक प्रमोशन नहीं है।
तो ये है दिशा की कंप्लीट गाइड। इसमें आपको मैथ और सेट दोनों मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत बेहतर किताब है और बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है इसमें। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम की तैयारी करते हैं, जो हिंदी में चीज़ों को पढ़ते हैं, वो कहते हैं भैया हम कैसे तैयारी करें। जैसे आर.एस. अग्रवाल आपकी इंग्लिश में आती है वर्बल नॉन वर्बल, उसी तरह से तर्क शक्ति परीक्षण करके एक आती है वर्बल नॉन वर्बल, ये हिंदी में होती है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन से, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हिंदी में आपको आर.एस. अग्रवाल मिल जाएगी। ठीक है, तो मैथ के लिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको परेशान होना नहीं है, आप हिंदी में इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। दिशा की हिंदी में नहीं आती है एनटीएससी मैथ प्लस सेट, लेकिन अरिहंत की मैथ प्लस सेट आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसका रिव्यू बहुत कम आपको दिखाई देगा, बहुत कम लोग परचेज करते हैं, लेकिन हिंदी में अवेलेबिलिटी कम है पब्लिकेशंस की, इसलिए आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए अरिहंत थोड़ा बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आप अरिहंत को इंग्लिश पब्लिकेशन में लेने की सोच रहे हो तो वो मेरा आपके लिए गलत फैसला होगा, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस किताब का ये है कि इस किताब में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। ठीक है, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं एनटीएससी की तो किताब बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो इसके अपेक्षा मैं दिशा को ज्यादा बेहतर मानता हूं अरिहंत के। ठीक है, इंग्लिश वाले में, हिंदी में तो ठीक है। इसके अलावा एक किताब जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, क्या भैया मुझे टाटा मैग्रॉ हिल की एनटीएससी लेनी चाहिए किताब। देखो, अगर आप टॉपर्स की बात सुनोगे तो बिल्कुल वो यही गाइड करते हैं कि आपको टाटा मैग्रॉ हिल लेती है। ये एक फॉरेन पब्लिकेशन की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। एक छोटा सा ड्रॉबैक इस किताब का ये है, लूप होल ये है कि इसमें मैथ के जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स काफ़ी गलत दिए गए। तो अगर आप ये किताब परचेज करते हैं तो आप इनको मैथ के लिए यूज मत करिएगा। हाँ, अगर आप इनको सेट के लिए यूज करते हैं तो बहुत अच्छी किताब है। सेट के साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, तीन की तीनों चीज़ें आपको इसमें एक बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप किताबें और खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारी नेक्स्ट किताब हो गई। एक किताब के बारे में मैं और कहना चाहूँगा, लूसेंट की एक जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सामान्य ज्ञान परचेज कर लीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जनरल नॉलेज पढ़ लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। कारण ये है कि इस किताब में आपको एक सोशल साइंस की बड़ी समराइज्ड वे में रिवीजन करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सस्ती किताब आती है, 100 से 150 रुपये के आसपास। अगर आप परचेज कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत आपको हेल्प करेगी सोशल साइंस को रिवाइज करने में। तो सोशल साइंस के लिए ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। जब भी आप परचेज करें तो आप ये परचेज कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ सब्जेक्ट वाइज। देखिए, साइंस आप एनसीईआरटी अपनी बहुत अच्छे तरीके से करिए, बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जो अगर आपके पास दिशा की एनटीएससी है या फिर अगर आपके पास टाटा मैग्रा हिल की एनटीएससी है, ठीक है, इन दोनों किताबों से आप क्या कर सकते हैं, इनकी ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए यूज होगा। सेम काम एमएसटी के लिए करेंगे। एनसीईआरटी आप अपनी प्रॉपर रीड करेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं दोनों किताबों में से आप ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथमेटिक्स के लिए आप एनसीईआरटी तो अपनी लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ क्लास 9, 10th वाले बच्चों के लिए होती है, वो लगाइए। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आर.डी. शर्मा लगाइए। इसके बाद दिशा या फिर टाटा मैग्रा हिल से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है सेट के लिए। और मैथ के लिए ऑलरेडी बताया कि मैथ के लिए आपको अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, हर टॉपिक को समझिए। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब से, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब से वहां से प्रैक्टिस करिए। दैट इज इनफ। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन किताबों को खुद से प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप एनटीएससी में 175 प्लस स्कोर कर सकते हैं खुद प्रिपरेशन करके। अगर कोई बच्चा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। रैंकर्स एनटीएससी के 2023 के टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, आपको सब कुछ जानकारी देता हूँ, बीच बीच में लाइव सेशंस लेता हूँ ताकि बच्चों से एक टच बनाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मेरे थ्रू कि आपको थोड़ी सी गाइड कर दिया जाए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कौन कौन सी किताबें परचेज करनी है। और कोई भी किताब परचेज करनी है तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप किताबों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो परचेज भी करेगा और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छा करेगा और एनटीएससी भी क्रैक करेगा।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी बात आपको पूछनी हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।